ये इलेक्शन से जुड़ी हुई ये बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। चूरू में बीजेपी उम्मीदवार हरलाल सारंग के साथ बगला स्कूल में धक्का मुक्की हुई है। उम्मीदवार के साथ अन्य व्यक्तियों के प्रवेश को लेकर ये विवाद उभरा है। कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने चूरू में बीजेपी उम्मीदवार हरलाल सारंग के साथ धक्का मुक्की की खबरें सामने आ रही हैं। उम्मीदवार के साथ कुछ अन्य व्यक्तियों के प्रवेश को लेकर यह विवाद पनपा है, ऐसी खबर आ रही है। तो चूरू में हरलाल सारंग के साथ धक्का मुक्की, उम्मीदवार के साथ व्यक्तियों के प्रवेश को लेकर विवाद और कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने। तो लेकिन उम्मीद यही है कि देखिए हर पोलिंग बूथ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके की धक्का मुक्की यहाँ पर हुई है बीजेपी के प्रत्याशी के साथ और तमाम कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उसके बाद आपस में भिड़ते हुए नजर आए। ये बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई होती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के प्रत्याशी हरलाल सारंग के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। अब ये जो परिस्थिति है, हालांकि वहां पर पुलिस बल भी तैनात है और पुलिस के जवान इन्हें रोक भी रहे हैं, लेकिन चूरू में बीजेपी कांग्रेस की आमने सामने भिड़ंत और ये विवाद उस वक्त पैदा हुआ जब उम्मीदवार के साथ कुछ लोग भी वहां पर पहुंचे थे। तो अब ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच की जो झड़प की तस्वीरें हैं, देखिए ये तस्वीरें मेघा, ये तस्वीरें मतदान के दिन शोभा नहीं देती। लेकिन देखिए अभी फिलहाल कारण सामने नहीं आए, क्या वजह रही ये भी नजर नहीं आया, लेकिन जोश उत्साह भी होता है कार्यकर्ता में। जीएन वर्मा जी, देखिए अगर हम इन तस्वीरों को देखें, यही अगर दूसरे किसी राज्य की तस्वीर खासतौर पर यूपी होता तो ऐसी तस्वीरों की भरमार अभी तक लग चुकी होती, क्योंकि जो कार्यकर्ता चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या किसी भी पार्टी का हो, उसमें बड़ा कार्यकर्ता में ज्यादा उत्साह होता है और वो लड़ने भिड़ने में इस टाइम में कोई भी संकोच नहीं करता है। देखिए ये तो आपकी बात सही है कि हमारा राजस्थान जो है शांतिपूर्ण प्रदेश है और ये छोटी मोटी घटनाएं तो होंगी। देखिए इलेक्शन एक इतना बड़ा पर्व है और इसमें लोगों को जोश रहता है तो कभी कभी जोश में गलती कर बैठते हैं और लेकिन यहाँ पे क्योंकि बीजेपी का प्रत्याशी भी वहाँ पे उपलब्ध है तो ऐसी घटनाओं से बचना चाहिए। लेकिन प्रशासन ने अगर सही संभाल लिया है तो अच्छी बात है ये, लेकिन बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। कांग्रेस की तरफ से क्या कहेंगे प्रतीक जी इस झड़प की तस्वीरों पर? देखिए वीडियो जो मेरे को दिखने में आ रहा है, पहली प्रथम दृष्टि में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी खुद धक्का मारे, धक्का खा नहीं रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपकी हेडलाइन को पहले धक्का खाया आप देख लीजिए। मैं तो वीडियो देख रहा हूँ, उसको हिसाब से बता रहा हूँ। उस वीडियो में तो यही दिख रहा है कि वो धक्का दे रहे हैं, धक्का खा नहीं रहे। तो इनकी बौखलाहट जो बीजेपी वालों की है वो सामने, हार जब सामने आ गई है तो अब धक्का देंगे, जनता को धक्का देंगे, कार्यकर्ताओं को धक्का देंगे, लेकिन देते रहिए, जनता अब इनको धक्का देने को तैयार है। नहीं चलिए सर, अब इसका कारण क्या है ये तो पता करेंगे, धक्का पहले खाया है या धक्का पहले मारा है ये भी पता चलेगा। लेकिन मैं तो वीडियो देख करके बता रहा हूँ, मैं तो वीडियो तस्वीरें सामने आएंगी वो धीरे धीरे नजर आएंगी। लेकिन चलिए ऐसी तस्वीरें भी दिखती रहेंगी, कुछ ऐसी तस्वीरें भी होंगी जहां बहिष्कार भी हुआ है, मनाने की कोशिश भी की जा रही है और हो सकता है क्योंकि देखिए कई ऐसे बूथ होते हैं जो वो अति संवेदनशील होते हैं। जब इस तरह के बूथ होते हैं तो उन बूथ पर और ज्यादा पुलिसकर्मी जरूरत होती है। हालांकि ये अति संवेदनशील या संवेदनशील बूथ में से नहीं है, ये एक कह सकते हैं छोटी मोटी धक्का मुक्की हो गई होगी या किसी तरह से बहस हो गई होगी जो आपको शायद आने वाले वक्त में, क्योंकि अब 11 बजे का वक्त निकल चुका है, 12 बजने को हो रहे हैं और इस टाइम बहुत एक्टिव हर कार्यकर्ता हो जाता है तो इस समय और जोश उत्साह में होता है और लास्ट टाइम 6 बजते वो पीक पॉइंट आ जाएगा कि चाहेगा कि किसी तरह भी जो है जो